नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोके सप्तामूढं तीन भुवन में वीतराग वेद शिव स्वरूप शिव का नमो योग संते। पंडित दौलतराम जी द्वारा रचित श्री ढाला जी ग्रंथ का हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं और इसकी छठवीं ढाल में बहुत सुंदर आत्महित की प्रेरणा करी है। वहां लिखा, जब लोन रोग जरा गए तब लो झटिति निज हित करो। कि जब तक बुढ़ापा बीमारी आकर के घेर ना ले, उसके पहले पहले ही झट से निज हित करो, अपना आत्महित कर लो। तो पिछली दो तीन क्लास में तो हमारी ये बात हो ही गई थी कि कैसे आलस को त्यागे, क्या साहस करे। हाँ, और पिछली क्लास में ये बात की थी कि भाई वास्तव में यह जीवन इतना अनित्य क्षण भंगुर है, कब कैसे कर्म का उदय आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए हम जहाँ हैं, जैसे हैं, जिस अवस्था में है, हमें तत्काल झट से अपना आत्महित कर लेना चाहिए। आचार्य ने तो यहाँ तक भी कहा, मर पच करके भी, हाँ, किसी भी कीमत पर बहुत कष्ट सह करके भी हम एक मुहूर्त के लिए तो कम से कम इस शरीर को अपना पड़ोसी माने, अपना आत्महित करे। ठीक है, तो ये सारी बातें तो हो गई थी। आज थोड़ी सी इस बात को अपन लेंगे कि आत्महित मतलब क्या। शब्दों में तो हम समझ जाते हैं, आत्महित करो आत्महित करो। एक तो ये कि आत्महित मतलब क्या होता है, और दूसरा आत्महित करते कैसे हैं। क्योंकि आत्महित कैसे करते हैं के नाम पर हमारे सामने क्वेश्चन मार्क रहता है। जैसे हम आपसे बोले चाय बनानी है, तो चाय बनाना तो अपने को आती है, तो वो इमेजिनेशन भी फटाफट चलती है। दूध चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, शक्कर चाहिए, सब चीजें हैं। हम बोले रोटी बनानी है, तो वो इमेजिनेशन फटाफट आती है क्योंकि हमको आता है रोटी क्या होती है और रोटी कैसे बनती है। ऐसे ही आत्महित मतलब क्या और आत्महित कैसे हो, जब तक ये अपने को क्लियर नहीं होगा, तो आत्महित के नाम पर हम कुछ तो भी करते रहेंगे और उसको नाम दे देंगे आत्महित का। आया समझ में? इसलिए आज थोड़ी अपन लोगों को की चर्चा करनी है कि आत्महित किसे बोलते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, आत्महित कैसे करते हैं। ठीक है, आप लोग कुछ बताएंगे, आत्महित मतलब क्या, आत्महित किसको बोलते हैं। हम्म? आपको क्या लगता है, आत्महित किसको बोलते हैं? बोलिए, कोई बोलेगा क्या? साधना आंटी जी, आप बोलेंगे? हाँ बोलिए। भैया, जो मुझे समझ में आया, हो सकता है मैं गलत हूँ, बट आत्महित यह है कि जो चीज जैसी है, वस्तु का स्वरूप जैसा है, उसको वैसा समझना। मतलब मैं जीव तत्व हूँ, उसको वैसा मानना। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं साधना नहीं हूँ, मैं जीव तत्व हूँ। जो चीज जैसी है, वस्तु वैसी मानना उसे। यही धर्म है, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है, और यही आत्महित है। ठीक है, अच्छी बात है। और कुछ किसी को ऐड करना है इसमें? ठीक है, अच्छा बताएं। नेक्स्ट, इसी छह ढाला में लिखी है आत्महित क्या होता है। पता है ना, तीसरी ढाल में शुरुआत में, आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिनते, पहली लाइन है तीसरी ढाल की। आत्मा का हित क्या है, तो बोला सुख आत्मा का हित है। देखो बहुत सरल, अभी जो आपने जो उत्तर दिया ठीक था वो उत्तर, उसमें कोई, अभी आपने चैट में भी लिखा ना, अपने में अपना पना करना, तो ये उसी का एलेबोरेशन है। बिल्कुल सरल भाषा में, माने आज कोई एक 10 साल का बच्चा भी अपने सामने बैठा हो और अपन उसको बोले बेटा आत्महित करना है, तो आत्महित के नाम पर अपन उसको क्या समझाएंगे, सात तत्व छह द्रव्य, वो तो नहीं समझ सकता। तो बहुत सरल भाषा में आत्महित मतलब क्या, तो उस शब्द को तोड़ो, आत्मा और हित,
आत्मा मतलब इतना तो सब समझते ही है, आत्मा मतलब किसी भूत प्रेत की बात नहीं है, आत्मा मतलब अपन खुद। और हित मतलब होता है भला, जिसमें मेरा भला हो वो है आत्महित। ये तो कोई कठिन नहीं है, बिल्कुल सरल सी बात है। जिसमें अपना भला हो वो अपने लिए है हित की बात, आत्महित, अपना हित। ठीक है, ये तो हुआ आत्महित बस। एक लाइन में आत्महित किसको बोलते हैं? कि जिसमें मेरा भला हो वो मेरा हित, वो आत्महित। अब प्रश्न, किसमें हमारा भला है? तो फिर हम आपसे पूछते हैं, आप क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? सुख चाहते हैं ना? अभी वो सारे उत्तर का मैं एक फाइनल कंक्लूसिव उत्तर आपको दे रहा हूं। क्या चाहते हैं कल्पना आंटी जी? जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे और दुखते भय मत। ठीक है, अभी मैं ये छठी डाल पर अपन आ गए ना, इसलिए पहले की रेफरेंसेस लेकर के चल रहा हूँ। तो तीन लोक में अनंत जीव है, प्रत्येक जीव सुखी होना चाहता है, दुखों से घबराता है। तो क्या चाहते हैं भैया? सुखी होना चाहते हैं। ठीक है, तो हित भी कायम में होगा, हमारा भला भी कायम होगा कि हम सुखी हो जाए, क्योंकि हर चीज सुखी तो होना चाहता है। अभी अब उसको अगर अपन और लंबा करें कि भैया हम तो चाहते हैं एक बढ़िया सा स्टार्टअप चालू करें, और ऐसा एक वंडरफुल आइडिया आना चाहिए कि वो अभी तक इंडिया में किसी ने नहीं किया हो, और सोच रहे हैं कि उसकी फंडिंग हम यूएस से कराएंगे। तो ये पूरी की पूरी प्लानिंग फाइनली क्यों करना चाहते हो? तो वो उसका सबसे आखिरी उत्तर आएगा सुखी होने के लिए। हो सकता है उस आखिरी उत्तर तक जाने के लिए बहुत लंबी चेन बन जाए। कोई बोलेगा भैया पैसे कमाना अच्छा लगता है, कोई बोलेगा भैया पैसा हो तो क्या कुछ नहीं होता है, पैसा होता है मतलब एक को फाइनेंशियल टर्म्स में बिजनेस करना है कि भैया खूब पैसा मिलेगा, पैसा कमाऊंगा, पैसा कमाऊंगा तो फिर मैं सारे काम, घूमने फिरने जाऊंगा, ऐश करूंगा, मजे करूंगा। तो पैसे भी अल्टीमेटली सुखी होने के लिए कमा रहे हैं ना। अच्छा, कोई बोलेगा कि नहीं नहीं पैसा वगैरह तो नहीं, हम तो एक एक पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करना चाहते हैं। एनजीओ होती है ना, एनजीओ। तो वो उनका क्या होता है कि भैया वो पैसे कमाना उनका लक्ष्य नहीं है, उनको तो बस ये है कि परोपकार हो। तो परोपकार भी आप क्यों करना चाह रहे हो? कि परोपकार करके हमको भला अच्छा लगता है, इटरनल हैप्पीनेस। तो वो क्या है? सुख ही तो है। तो किसी का परोपकार भी क्यों करना चाह रहे हैं? दूसरे को सुखी क्यों करना चाह रहा है? क्योंकि दूसरे को सुखी करके मुझे ऐसा लगता है कि मैं सुखी हूं। जैसे माँ ने बेटे को भोजन करा दिया, तो माँ इतनी संतुष्ट हो जाती है मानो मैं सुखी हो गई, उसका पेट भर गया मतलब मैं खुश। आ रहा है कि नहीं समझ में? तो अल्टीमेटली जीव सुख चाहता है, चाहे वो बिजनेस करके सुखी होना चाहे, चाहे वो मंदिर जाके सुखी होना चाहे, चाहे फॉरेन ट्रिप पर जाके सुखी होना चाहे, चाहे वाटर स्पोर्ट्स करके सुखी होना चाहे, चाहे शॉपिंग करके सुखी होना चाहे। मैंने आप देखिए, सुबह से लेके रात तक, बचपन से लेके बुढ़ापे तक हम क्या करते हैं? सिर्फ एक, ओनली वन उद्देश्य, एंड दैट उद्देश्य इज सुखी होना चाहते हैं। तो ये तो हम और आप सबके जीवन का ऑब्जेक्टिव ही ये है कि हम लोग सुखी होना चाहते हैं। तो अल्टीमेटली हमारा हित कायम में होगा कि भैया जिससे हमारा वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाए, हम सुखी होना चाहते हैं, और जिस भी काम से हमको सुख मिलता हो वो हमारे लिए हित रूप है, वो हमारे लिए भला है। समझ में? इतना नीचे आकर के अपने को इसको समझने की जरूरत है, तो अपने लिए आत्महित सरल बन पाएगा। ठीक है, यहां तक सब लोग को क्लियर है? यहां तो कुछ कठिन नहीं था कि भैया हम जो चाहते हैं वो हमको मिल जाए, बस इसी में हमारा भला है, क्योंकि हम चाहते ही ये है। क्या चाहते हैं? तो सब लोगों ने अपनी अलग अलग बातें बता दी। उन सब बातों को एक जगह ला करके हमने खड़ा कर दिया, सुख। एवरी वन वॉन्ट्स टू बी हैप्पी, हर कोई सुखी होना चाहता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन। तो भाई सुखी होना चाहते हो, तो सुख में ही भला, अपना भला हो रहा है। अब ये बताओ कि तुम किस टाइप का सुख चाहते हो? क्या तुम वो वाला सुख चाहते हो कि जो आज हो और कल ना हो? क्या तुम ऐसा कोई सा सुख चाहते हो जो अ, कभी तो बहुत कम हो, कभी और कम हो, कभी बिल्कुल ही ना हो और कभी बहुत ज्यादा हो जाए?
ऐसा कम ज्यादा होता हुआ सुख चाहते हो, या एक समय पर जो जाकर के एंड हो जाए, ऐसा सुख चाहते हो, या ऐसा कोई सा सुख चाहते हो जिसके लिए तुमको दूसरों पर डिपेंडेंसी बनी रहे, या ऐसा सुख चाहते हो कि उस सुख के लिए तुमको बहुत सारा दुख उठाना पड़े? तुम कैसा सुख चाहते हो? हाँ हाँ हाँ। तो फिर ये, अब ये तो देखो अपन लोगों ने ये शब्द पढ़े हुए हैं। मैं तो सोच रहा हूं कि आप सब अपने आप को एक 8 साल 9 साल का बच्चा मानो, अपन सब। अभी अपन को ये एक भी शब्द नहीं पता है, ना अपने को अतीन्द्रिय का मतलब पता है, ना अपने को शाश्वत का मतलब पता है, ना अपने को आत्मा, अपने को कुछ भी नहीं पता है। अपने को सिर्फ इतना पता है, मुझे सुख चाहिए। ठीक है। अब उस बच्चे, जो अपन बच्चे हैं, उससे अपन ने ये प्रश्न पूछा कि हमको कैसा सुख चाहिए। तो हमारे पास में दो टाइप्स के सुख अवेलेबल है मनोरम में। एक सुख तो ये वाला अवेलेबल है कि ये सुख के लिए ना आपको पहले बहुत सारा कष्ट सहना पड़ेगा, फिर आपको ये वाला सुख मिलेगा। और दूसरा वाला सुख ये है कि उसके लिए आपको कुछ भी कष्ट नहीं सहना पड़ेगा। एक बात। दूसरा, ये फर्स्ट वाला जो सुख है, ये सुख के लिए तो ऐसा है कि आप अभी थोड़ी बहुत मेहनत करोगे तो इसका रिजल्ट आपको फ्यूचर में मिलेगा। और ये वाला सुख, कि ये सुख ऐसा है कि आप अभी मेहनत करो तो अभी इसका रिजल्ट मिलेगा। अपन कंपेयर कर रहे हैं दोनों सुख को। दो हो गए। पहला क्या, कि भाई थोड़ा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, कष्ट भी हो सकते हैं, अब बिजनेस करना है तो ऐसे थोड़ी हो जाता है बिजनेस। हाँ, बिजनेस करके फिर अच्छा पैसा कमाएगा, फिर पैसा कमा करके उसको जो जो इसकी इच्छा है वो सब काम करेगा, तो इसको सुख होगा। तो सुख तो हो रहा है, हम मना नहीं कर रहे, अभी के लिए मना नहीं कर रहे, सुख हो रहा है माना। पर उस सुख को अचीव करने के लिए कितने सारे पापड़ बेलना पड़ रहे हैं। अच्छा, हम उसी को ऑप्शन दे कि तुझे फॉरेन ट्रिप मिल जाएगी और तेरे को बिजनेस नहीं करना पड़ेगा, तो बताओ कौन बिजनेस करने को तैयार है? कौन 9 से 5 की जॉब? नहीं, अब नहीं। क्यों? क्योंकि हमको तो सुख चाहिए, और हम ये चाहते हैं कि उस सुख को अचीव करने का जो भी रास्ता है वो इजीएस्ट हो। मनोरमा आंटी, हमको रास्ते के लिए दुख नहीं चाहिए, हमको ये स्ट्रगल, हमको ये परेशानियां, हमको ये हार्ड वर्क, इसके बिना भी अगर हमको मिलता होगा तो हम तो वो लेंगे ना। हम काहे को इन सब पचड़े में पड़ेंगे? पर समस्या ये है कि हम जिस सुख को अचीव करना चाहते हैं उसका रास्ता ये इन सब के बीच में से होके जा रहा है, ये वाले सुख का। और एक और सुख है हमारे पास में, वो उसको बिना कष्ट सहन करे अचीव किया जा सकता है। बोलते हैं ना, नो पेन नो गेन। यहाँ बोलेंगे कि कुछ भी पेन नहीं है और गेन पूरा पूरा होने वाला है, ये दूसरा वाला सुख वो है। अरे आप लोग को समझ में आ रहा है क्या? अभी ये दो, एक बात। दूसरी बात, कि ये वाला जो सुख है, इस सुख के लिए आपको डिपेंडेंसी है। डिपेंडेंसी मतलब कुछ करना पड़ेगा। अरे, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, दुकान पे जाना पड़ेगा, दुकान खोलना पड़ेगी, ग्राहकों से बात करना पड़ेगी, ग्राहकों को कैसे भी करके वो सेटिस्फाई हो जाए, इतना सब कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। फिर जाके वो ग्राहक जब संतुष्ट होगा तो फिर वो अपने यहाँ से सामान खरीद के जाएगा। ऐसे बहुत सारे ग्राहक जब सेटिस्फाई होंगे तब बहुत सारी सेल होगी, और जब बहुत सारी सेल हो जाएगी तो फिर पैसा ही पैसा होगा, और फिर जब पैसा ही पैसा होगा तब मैं सुखी होऊंगा। एक रास्ता तो ये है। और दूसरा रास्ता ये है कि ना तेरे को किसी ग्राहक के पास जाना है, ना तुझे कोई दुकान का शटर खोलना है, ना तुझे किसी ग्राहक को सेटिस्फाई करना है, ना तुझे कुछ करना है, और तू बिना उसके भी सुखी हो जाए। हमारे पास दो सुख है। ठीक है। और आगे चलो। ये जो पहला वाला सुख है ना, इस सुख के साथ में एक लिमिटेशन। क्या लिमिटेशन है? कि ये सुख कभी तो होगा, वो कभी नहीं होगा। उदाहरण, रसगुल्ला सभी लोगों ने खाया है, मना मत करना, कोई खाया है ना सबने? ठीक। अलका आंटी जी, तो रसगुल्ला खाते तो मजा आता है कि नहीं आता है? हाँ कि ना? अच्छा लगता है ना, मीठा मीठा बढ़िया। चलो, तो रसगुल्ला खा के मजा आया,
तो कितने रसगुल्ले खाएं कि मजा बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए? तो जैसे एक रसगुल्ला खाने पे 1 गुना मजा, 2 रसगुल्ले खाने पे डबल, 2 गुना मजा। तो ऐसे 10 गुने मजे के लिए क्या करना पड़ेगा? 10 रसगुल्ले खाने पड़ेंगे ना, साधना आंटी जी। और फिर 10 गुना ही क्यों, 100 गुना मजा चाहिए, तो 100 रसगुल्ले खाने पड़ेंगे। तो आप बोलोगे कि नहीं भैया वो तो नहीं हो पाए। मतलब समझ रहे हो, पहला रसगुल्ला मजा दे सकता है, दूसरा रसगुल्ला भी मजा दे देगा, तीसरा भी मजा दे देगा, पर चौथा रसगुल्ला, अब फोर्थ वाला मजा दे रहा है क्या, कि नहीं, अब वो मजा थोड़ा कम हो रहा है ना। और आगे चलो, फिर पांचवा कंज्यूम करो, तो वो मजा और कम हो गया। छठा, अरे भैया बस अब नहीं, क्यों क्यों, तुमको पहले में तो बहुत अच्छा लग रहा था, 6 और खा लो। नहीं नहीं अब नहीं। तो ये फर्स्ट वाला जो सुख था, ये सुख कभी उसी चीज से, हम दो अलग अलग चीज नहीं लेके आए, सेम रसगुल्ला, सेम टेस्ट, सेम शेप, एवरीथिंग इज सेम। वही रसगुल्ला जो हमको अभी लग रहा था कि इससे मैं सुखी हो रहा हूँ, वही रसगुल्ला अब मेरे को सुख नहीं दे पा रहा है। तो फर्स्ट वाला जो सुख है ना, उसके साथ में ये लिमिटेशन। क्या लिमिटेशन है? कि ये सुख कांस्टेंट नहीं है, ये कभी तो मिलेगा और कभी नहीं भी मिलेगा। अरे आप लोग को आ रहा है क्या समझ में? दिस सुख इज नॉट कांस्टेंट। अच्छा, ये वाले सुख के पास आ जाओ, दूसरा वाला। इस सुख में ऐसा कुछ है ही नहीं, ये तो तुमको अभी जितना मिला है ना, सेम उसी क्वालिटी का मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, मिलता जाएगा। कम ज्यादा नहीं होता है, एक समान बना रहता है। ठीक है, आ जाओ। एक 3 बातें हो गई, चौथी बात, कि ये फर्स्ट वाला जो सुख है ना, ये फर्स्ट वाला सुख एक पॉइंट पे जाकर के एंड हो जाएगा। पर ये वाला जो सुख है, ये कभी भी एंड नहीं होगा, ये इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम, ये अनंत काल के लिए चलता रहेगा। ठीक है, बात सुखी, अभी दुख की तो बात ही नहीं कर रहे अपन, अभी सिर्फ सुख, सुख को ही अपन कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि दुख तो कोई भी नहीं चाहता है, और दुख में किसी का हित भी नहीं है, पर सुख में हित है, तो उस सुख की बात चल रही है। अच्छा, और आगे चलो। ये जो फर्स्ट वाला सुख है ना, इस फर्स्ट वाले सुख में हमको कुछ चाहिए तब हम सुखी हो पाएंगे। जैसा भी अपन ने बात की ना, पैसा लगेगा तो सुखी हो पाएंगे, या घर पे बढ़िया, अच्छी कितनी होती है, 70 इंच, 70 इंच की होती है एलईडी, और हाँ, 70 इंच की अगर बढ़िया एलईडी होगी तो हम सुखी हो पाए। अगर नहीं होगी तो शायद नहीं भी हो पाए। अगर हमारी मनपसंद फिल्म आ रही होगी नेटफ्लिक्स पर, तो हम सुखी हो पाएंगे। अगर वो नेटफ्लिक्स पर वो नहीं आ पाएगी तो हम नहीं सुखी होंगे। मनोरमा जी, हमारा मनपसंद टीवी सीरियल आएगा तो हम सुखी हो पाएंगे, अगर नहीं आएगा तो हम नहीं सुखी हो पाएंगे। आप समझ रहे हैं ना, लाइट एक जैसी चलती रही तो सुखी हो पाएंगे, और बीच में लाइट चली गई तो अब सुखी नहीं हो पाएंगे। ये तो मैं सिर्फ आपको एक टीवी की बता रहा हूँ। टीवी का साउंड सिस्टम अच्छा होगा तो सुख होगा, अगर साउंड सिस्टम अच्छा नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा। अरे हाँ कि ना। तो ये पहला वाला सुख तो ऐसा है क्या, कि इस वाले सुख में बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है, इतने सारे छोटे छोटे स्टार, स्टार समझा, वो बड़ी कंपनी वाले नहीं करते, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। तो बहुत छोटा सा रहता है वो स्टार, पर वो उस छोटे से स्टार को जूम करके देखो, तो फिर उसमें बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती है। तो ये जो फर्स्ट नंबर वाला सुख है ना, ये इतनी सारी नियम व शर्तें लागू है इसमें। रसगुल्ले का मजा लेना है, रीता आंटी क्या करें, कि भैया भूख होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, रसगुल्ला होना चाहिए। क्यों, बिना उन सबके कैसे रसगुल्ले का मजा ले पाएंगे? आ रहा है क्या समझ में? दाल बाटी का मजा लेना है, क्या करें रीता आंटी दाल बाटी के मजे लेने के लिए? मतलब दाल बाटी से मेरे को मजा आता है, दाल बाटी खा के मैं सुखी हो जाता हूँ, तो अब मेरे को सुखी होना है, तो अब क्या करूँ, कि भैया दाल बाटी बनाओ। नहीं भैया मेरे को तो नहीं आती बनाना, तो किसी को बोलो वो बना के देगा।
और फिर खाओ, और फिर इतनी शक्ति हो अपने अंदर दाल बाटी को पचाने की, घी को पचाने की। क्यों? और फिर अकेले दाल बाटी थोड़ी ना चाहिए, फिर इसको साथ में सलाद भी चाहिए, फिर इसको साथ में चटनी भी चाहिए। वो तो पूरी लिस्ट है उसके साथ में। तो भाई बोल रहे जो पहला वाला सुख है, इस वाले सुख में बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है। तुम उन टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरा कर ही नहीं पाओगे, और सुख के नाम पर अपना टाइम पास करते जाओगे, सुखी नहीं हो पाओगे। आ रहा है समझ में? ये तो हुआ पहला वाला। अभी दूसरा वाला देखो। ये जो दूसरा वाला सुख है ना, इसमें ना रसगुल्ले की जरूरत है, इसमें ना 70 इंच की एलईडी की जरूरत है, इसमें ना फ्लाइट की जरूरत है, ना बिजनेस क्लास की जरूरत है, ना सेकंड एसी की, ना थर्ड एसी की, ना स्लीपर की, ना बाइक की, ना स्पोर्ट्स बाइक की, ना वाटर स्पोर्ट्स की, ना परफ्यूम की, ना डिओड्रेंट की, ना अच्छे अच्छे खाने की, ना बढ़िया मुलायम मुलायम गद्दे की। मतलब इन शॉर्ट, पांच इंद्री के विषय भोगों की जरूरत ही नहीं। क्या समझ रहे हो आप क्या लेवल ऑफ इंडिपेंडेंसी है? ये पहला वाला सुख, ये अपने को भिखारी बना के छोड़ेगा। अपन वो पांचों इंद्री के विषयों के भिखारी बन जाएंगे, दर दर पे भीख मांगेंगे, दर दर पे। कभी स्पर्शन इंद्री अपनी डिमांड लेके आएगी तो फिर उसको पूरा करने जाएंगे। कभी रत्ना इंद्री डिमांड लेके आती है, उसको पूरा करेंगे, फिर सुखी होंगे। कभी घ्राण इंद्री अपनी डिमांड लेके आती है, उसको पूरा करेंगे, फिर सुखी होंगे। कभी चक्षु इंद्री अपनी डिमांड लेके आती है, फिर इसको पूरा करो। और ये कर्ण इंद्री, इसकी डिमांड तो चलती रहती है यार। मतलब सोच लो, सुखी होना है, सुखी होने के लिए क्या कर रहा है? मजा नहीं आ रहा, थोड़ा एसी चलेगा तो मजा आएगा। ठीक है भैया, तेरे को एसी चला रहे थे अब, नहीं अब ठीक है। तो थोड़ा बैठने का अच्छा नहीं है यार, फिर कुशन वगैरह अच्छे नहीं है, ये प्रॉपर होना चाहिए एकदम। ठीक है, बैठने का भी अच्छा हो गया, अब तो सुखी है ना। कुछ बढ़िया पीने का हो, ठंडा मजा आ जाए। ठीक है, पीने का और ठंडा। अब तो ठीक है कि नहीं नहीं नहीं, स्वाद अच्छा होना चाहिए। चल तुमको स्वाद भी दे दिया अब, कि नहीं नहीं वो कलर वाला अच्छा लगता है, तो फिर इसको वैरायटी दे दी, रेड कलर, ग्रीन कलर क्यों? आते ना अलग अलग फ्लेवर, वो रूह अफ़ज़ा के। ठीक है, अब तो सुखी हो गया ना। एक थोड़ा यार मजा नहीं आता, थोड़ा रूम स्प्रे वगैरह लगाओ, फूल वगैरह लगाओ, अच्छा डेकोरेशन हो तो मजा आए। अभी आप देखो डिमांड बढ़ती जा रही है। ये अब तो ठीक है, ये सामने एक बढ़िया टीवी हो, अच्छा अपन कुछ देखे, अच्छे गाने चलते रहे, तब मजा आएगा। बैकग्राउंड में एम्बियंट म्यूजिक कुछ हो मस्त, मजा आएगा। मैंने आप देखो पांचों इंद्री की गुलामी करते करते पूरी आयु, ये अनादि काल से ये काम चल रहा है, फिर भी सुखी कहाँ हुआ है? इसका मतलब ये फर्स्ट वाले सुख ने, इसने तो कितनी धोखेबाजी करी अपने साथ, करी कि नहीं प्रीता आंटी? अच्छा बताओ। अपन लोगों ने, चलो पिछले भोग की तो अपने को याद नहीं है, छोड़ दो। इस भोग के तो याद है ना, पिछले 25 30 40 50 साल। तो इन पिछले 40 50 सालों में हमने ये फर्स्ट वाले सुख के लिए कितनी परिश्रम किया, कितनी मेहनत करी, तो क्या रिजल्ट मिला? अब ये दूसरी तरफ देखो, सेकंड वाला सुख, फिर ये तो इतना सीधा है, इसकी कोई डिमांड नहीं है इसकी सच्ची में कोई डिमांड नहीं। इस सेकंड वाले सुख को पाने के लिए कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं। गर्मी हो, गर्मी में भी हो जाएगा, ठंड हो, ठंड में भी हो जाएगा। स्वादिष्ट भोजन हो तो उस समय भी हो जाएगा, बिना स्वाद का भोजन हो तो उस समय भी हो जाएगा। टीवी चल रही हो तो हो जाएगा, नहीं चल रही हो तो हो जाएगा। कानों में अच्छे अच्छा म्यूजिक सुनाई दे रहा हो तो हो जाएगा, नहीं सुनाई दे रहा हो तो भी हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा, क्या बोलते हैं इसको, कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर वाला है, बहुत कॉम्प्रोमाइज में, इसको कुछ है ही नहीं। ये तो कभी भी हो जाता है, नरक में भी हो जाता है, स्वर्गों में भी हो जाता है, तिर्यंचों को भी हो जाता है, गाय गधा गुल्लू उल्लू घोड़ा बकरी भैंस चिड़िया मगरमच्छ, उनको भी हो जाता है। अमीरों को भी हो जाता है, गरीबों को भी हो जाता है, अनपढ़ को भी हो जाता है,
पढ़े लिखे को भी हो जाता है। ये सेकंड वाला सुख इतना गजब है, बहुत एडजस्टिंग है, ये हर किसी को हो जाता है। और ये वाला नहीं, ये वाला बहुत सारी डिमांड लिया मैं, तुम गरीब होगे तो नहीं होगा, अमीर होगे तो होगा, तुम्हारे पास में बहुत बड़ा बंगला होगा तो होगा, और छोटी सी झोपड़ी होगी तो नहीं होगा, तुम्हारे पास में कार होगी तो हो जाऊंगा, साइकिल होगी तो नहीं होगा। इन शॉर्ट, पुण्य का उदय होगा तो हो जाऊंगा, पाप का उदय होगा तो नहीं होगा। ये ऐसा है। और ये इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी पुण्य पाप का उदय, ये तो हो जाता है। अब मेरा वो 10 साल के आप सब अपन सब बच्चों से प्रश्न है, कौन सा वाला सुख चाहिए? आया क्या समझ में? क्योंकि वो फर्स्ट वाला सुख, उसमें बड़ी टेंशन है, बड़ी आकुलता है। क्या है? आकुलता है। अभी वो आकुलता ही तो गिन रहे थे अपन इतने समय से, ये भी होना, ये भी होना, ऐसा भी होना, ऐसा भी होना, और वो चीज नहीं होगी तो मजा नहीं आएगा, और ये स्पेशल टच तो होना ही चाहिए, और फिर इससे नीचे तो हम बात ही नहीं करते हैं, कार तो यही होना, इसके अलावा आकुलता नहीं है तो क्या? आप समझना, वापस पहले भी बात बताई थी, आकुलता किसी शारीरिक व्याधि का नाम नहीं है। आकुलता मतलब शांति का नहीं होना। हो सकता है मुनिराज को जंगल में शेर खा रहा है और मुनिराज को इतनी भी आकुलता नहीं है, और जैन साहब अपने कोठी में अपने बंगले में बढ़िया बैठे हुए हैं, और जैन साहब को ज्यादा आकुलता है। तो आप बाहर की परिस्थितियों से ये मापदंड नहीं बना सकते क्या, रीता आंटी, कि जिसको बाहर में प्रतिकूलताएं होंगी उसको आकुलता होंगी, और जिसको बाहर में अनुकूलताएं होंगी उसको आकुलता नहीं। ये बात आई आपको समझ में? क्या बात बोली मंजू आंटी जी? किसी को बाहर में पाप का उदय चल रहा हो, किसी को बाहर में बहुत सारी प्रॉब्लम दिख रही हो, तो वो अंदर में भी आकुलित हो, ऐसा कंपलसरी नहीं है। ऐसे ही किसी को बाहर में खूब पुण्य का वैभव, अनुकूलताएं दिखती हो, नौकर चाकर उसकी सेवा में लगे हो, जी सेठ कर रहे हो, समझ रहे ना आप लोग? हम्म। उस जीव के अंतरंग में शांति होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और हर कोई चाहता क्या है? वो सुख ही तो चाहता है, वो शांति ही तो चाहता है, वो सुख मतलब क्या? सुख मतलब निराकुलता। आप समझे नहीं? वो करोड़पति क्यों बनना चाह रहा है? क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि अभी मैं रोड़पति हूं तो मेरे को बहुत टेंशन होती है। मेरा मन तो होता है जब मैं बाजार से निकलता हूँ कुछ खरीदने का, पर माई पॉकेट डजंट अलाउ मी, मेरी जेब मेरे को इजाजत नहीं देती है। अब मैं करोड़पति बन जाऊंगा ना, तो मेरे को कोई टेंशन नहीं होगी, मेरा जो मन करेगा वो मैं खरीदूंगा, मेरा जो मन करेगा वो मैं खाऊंगा, मेरी जहां इच्छा होगी ना मैं वहां घूमने जाऊंगा। अभी तो मेरे को बड़ी टेंशन होती है, कैसे करूंगा, कैसे परिवार को चलाऊंगा, क्या करूं? तो आप समझो, उसको घूमने जाना नहीं है, उसको खाना पीना नहीं है, उसको तो ये है कि अभी मुझे टेंशन है, और पैसा आ जाने के बाद अब मेरी कोई टेंशन रहेगी नहीं, क्योंकि पैसा इज द सॉल्यूशन फॉर ऑल द टेंशंस। तो अल्टीमेटली अज्ञानी भी निराकुलता ही चाह रहा है। आया समझ में? अब ये तो मैं आपको अनुकूलता जुटा के निराकुलता की बात बता रहा हूं। आत्महत्या करते लोग क्यों करते हैं? भैया क्या पता, वो तो करके चले गए, हमको हमको मिले नहीं कि हम उनसे पूछ लेते। तो कोई बात नहीं, लिख के तो गया था ना। क्या लिख के गया था रीता आंटी? किसी का सुसाइड नोट पढ़ा है आपने? नकली में, असली में तो पता नहीं। भैया पढ़ने को भी नहीं मिले ऐसी चीजें तो कम से कम। तो ठीक है, मान के चलो कहीं टीवी सीरियल में देखा हो या कुछ ऐसे भी देखा हो, तो क्या लिखता है वो सुसाइड नोट में? यही तो लिखता है कि मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ, मैं बिल्कुल टूट चुका हूँ, मैं बिल्कुल, मेरा कोई नहीं है। हाँ, मेरे को बैंक वालों को कर्जा चुकाना है, परिवार को खाने पिलाने के लिए मेरे पास कुछ व्यवस्था नहीं है, और एवरीथिंग।
मेरे पास जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है, मैं बहुत बीमार रहता हूँ, जो कुछ भी है, तो मतलब वो आत्महत्या क्यों कर रहा है मंजू आंटी जी? क्योंकि अभी वो बहुत ज्यादा दुखी है, वो इतना परेशान है, इतना अशांत है अंदर से कि उससे सहन नहीं हो रही है। तो उसको क्या लग रहा है कि ये सारी की सारी चीजें एक झटके में खत्म हो जाए, ऐसा कुछ कर लूं, ऐसा कुछ कर लूं। तो क्या कर रहा है वो आत्महत्या कर। क्या लग रहा है उसको कि अभी ये जितनी प्रॉब्लम्स है ना, गरीबी या बीमार या परिवार या रिस्पॉन्सिबिलिटीज या मम्मी, जो कुछ भी हो एक्स वाई जेड, वो सारी की सारी आकुलता है, वो सारी की सारी टेंशन, वो सारे के सारे दुख, वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स, ये मेरी खत्म हो जाएगी। उसको उसकी पत्नी से दिक्कत नहीं है, समझना वहां पे, उसको बच्चों से दिक्कत नहीं है, उसको दिक्कत है मैं पत्नी को सुखी नहीं कर पा रहा हूं, वो दुख है उसको, मैं बच्चों को परवरिश नहीं दे पा रहा हूं, ये उसको आकुलता है। समझ में आ रहा है? तो वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है सुसाइड। उसको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं सुसाइड कर लेता हूं तो ये सारे के सारे दुख मेरे खत्म। तो अल्टीमेटली सुखी होने के लिए तो सुसाइड कर रहा है, हाँ कि ना? अब वो बात अलग है कि उसको ये नहीं पता कि हाँ, संश्लेषता से मरण करेगा तो आगे दुर्गति होगी, वहां तो तेरे को और ज्यादा कष्ट होंगे। ये पर वो सुखी होने के लिए आत्महत्या करता है। चोर चोरी क्यों करता है? सुखी होकर। अरे चोर तो छोड़ो, जगत में जितने जीव है पाप क्यों करते हैं? सुखी होने की। ये मत समझना कि अकेला चोरी चोरी करता है। अभी जब टैक्स भरने का समय आता है ना, तब साहूकार लोग भी चोरी करते हैं। तो क्यों कर रहा है वो चोरी? सुखी होने के। अरे बड़ा टेंशन है, बताओ, जैसे तैसे तो थोड़ा बहुत कमा पाते, और फिर वो फाइनेंस मिनिस्टर हमसे इतना और ले जाते, 18% इसका दो, ये 36% इसका दो, ये इतना इसका, तो हमारे पास बचेगा क्या? तो फिर क्या करो कि वेलफेयर, और पता नहीं है कस वो क्या होता है, अब करते ना, अलग अलग चीजें करते रहते हैं, ये दिखा देते उसमें एक्सपेंसेस दिखा दो, ये कर दो वो कर दो, क्यों? जैसे तैसे करके भैया थोड़ा तो पैसा बचे मेरा। तो वो पैसा नहीं बचने का दुख था, और मेरा पैसा बच जाएगा ये उसकी निराकुलता है। तो हर कोई निराकुलता ही चाहता है, मैं ये बोल रहा हूँ, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो। इसलिए दौलत राम जी ने वहां स्पष्ट लिखा, आत्म को है, आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन गई है। तो वो सुख कैसा है? आकुलता का नहीं होना ही सुख है। अब ये जो पहला वाला सुख था ना अपना, इस सुख में तो आकुलता ही आकुलता है, सच्ची। जब तक वो मिल नहीं रहा है तब तक उसको पाने की आकुलता, मिल गया तो भोगने की आकुलता, और छूट ना जाए इसकी आकुलता। बोलो है कि नहीं? और नहीं हो विश्वास, आप लोग देख लो अपनी लाइफ में, जो कुछ भी हम चाहते थे, वो अगर हमको पहले जब तक चाहते थे तब तक तो दुखी थे ही, और जब मिल गया था उसके बाद, जब उसको भोग। बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको। अ, बहुत सिंपल, मतलब कोई ज्यादा महंगा एग्जांपल नहीं हो, सस्ता एग्जांपल सुनो। बहुत टाइम से इच्छा थी कि रस मलाई बना करके खाए, ठीक है, रस मलाई बना करके खाए, बहुत टाइम से इच्छा थी। तो जब तक रस मलाई नहीं बन रही थी तब तक तो आकुलता थी ना, उस सुख को अचीव करने की आकुलता। बात आ रही है आपको समझ में? जबकि सुख तो नाम था निराकुलता, और निराकुलता के नाम पर जीव आकुलता करता है। साधारण चीज, चाहता तो है निराकुलता, पर वो निराकुलता को पाने के लिए आकुलता करता है। ठीक है, तो बहुत समय से इसने सोचा, 7 दिन 15 दिन, कभी कभी तो 1 महीना भी हो जाता है, और फाइनली ये रसमलाई बनाता है। बन गई भैया, अब तो खुश हो ना कि नहीं नहीं हम खाएंगे। तो खाने की टेंशन,
कब खाऊंगा? बच तो जाएगी ना, ऐसा तो नहीं खत्म हो जाएगी, खराब तो नहीं हो जाएगी, कम तो नहीं पड़ जाएगी? जमाने भर की टेंशन है कि नहीं है? है ना? पक्का? चलो, अब अपन ने बना भी ली और आकुलता के साथ में खा भी ली। आकुलता के साथ ही खाता है जीव, ज्यादा तो नहीं हो जाएगी, शुगर तो नहीं बढ़ जाएगी? क्यों? ये आकुलता तो रहती है ना। अच्छा, उसके बाद सब खा लिया, सब कुछ हो गया, अब क्या हुआ? क्या वो 10 एक पीस बच गए, क्या करना है? अब उसको क्या करना है? वेस्ट नहीं हो जाए, किसी और को नहीं दूंगा, मैं खुद खाऊंगा। अभी देख रहे हो, वो भी आकुलता ही है। कैसे इसको दे दूं, या इसको दूं, इसको नहीं दूं? कितनी टेंशन चलती है उस एक रसमलाई की आसक्ति के पीछे, ये बता रहा हूँ। घर में अगर 4 बाई आती होगी ना काम करने, तो ये वाली बाई है ना, मेरे काम के टाइम छुट्टी मार के चली जाती, इसको तो मैं नहीं दूंगी, इसको दूंगी। अब ये भी तो आकुलता है, इसको दूं और इसको ना दूं। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल बहुत कॉमन दिया मैंने, जो अपन सब लोगों के घर में रोज चलती है बातें। मनोरमा आंटी, बराबर। तो अब ये बता रहे हैं कि ये जो था ना सुख, ये इतने सारी टर्म्स एंड कंडीशन लेके आया था। और ये, इसको तो रसमलाई नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वाला जो सुख है, इसको किसी भी इंद्री की, किसी भी इंद्री के विषयों की डिपेंडेंसी ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि सीधा आत्मा से होता है। आत्महित, आत्मा का सुख आत्मा में से हो रहा है, ये है आत्मा। आई बात समझ में? देखो, सुखी तो होना है अपने को, तो जब अपने को सुखी होना है रीता आंटी, तो सुख के नाम पर हम कहीं बाहर क्यों देखें? ये तो बहुत क्या बोले, अच्छी बात नहीं है ना। देखो, एक और लौकिक एग्जांपल देता हूँ। मान के चलो, मेरे को कुछ खाना है ना, मेरे को कुछ खाना है, और मैं खुद बना करके अपनी व्यवस्था के साथ खा लूं। ये बेटर सिनेरियो है कि मेरे को कुछ खाना है, इसके लिए मैं दूसरों को देखता रहूं कि भैया आप खिला दो, भैया थोड़ा सा आप खिला दो, भैया प्लीज, भैया प्लीज। कौन सा सिनेरियो अच्छा है? पहला, मेरे को खाना है, मेरे पास व्यवस्था है, अपने को क्यों दूसरे की ओर देखना पड़े? और वो सेकंड वाला केस क्या था? खाना तो मेरे को ही है, पर मैं अभी दूसरों की तरफ देख रहा हूँ, कोई आ जाए। अभी देखो ना, जो लोग, जिनके पास घर नहीं होता, जिनके पास में कुछ सुविधाएं नहीं होती, कितना उनका पाप का उदय। चाहते तो है वो सुखी होना, पर उनका पूरा का पूरा जीवन दूसरों पर ही तो डिपेंडेंट होता है। कोई कुछ दे देगा तो मिल जाएगा। तो दुआ करते लोग ऐसी, बताओ, ऐसे भी लोग हैं धरती पर जो ऐसी दुआ करते हैं कि आज शायद आपके घर पर कुछ खाना एक्स्ट्रा बन जाए, तो हमको कुछ मिल जाएगा। ऐसे ऐसे भी लोग हैं धरती पे। सोचो अपन लोग कितनी अच्छी परिस्थितियों में है। बाकी ऐसे भी लोग हैं कि नहीं दुनिया में? आप जानते हो कि नहीं ऐसे लोगों को? अब इधर आ जाओ अपने सिद्धांत पे। ये जो सुख है, ये सुख ऐसा ही है, तो दूसरों की ओर देखता है, कि दूसरों की ओर देखता है, इसको ऐसा लगता है भैया टीवी आ जाएगी तो सुख हो जाएगा, वो पसंदीदा कपड़े आ जाएंगे तो सुख हो जाएगा, आईफोन आ जाएगा, कोई सा भी, तो सुख हो जाएगा। समझ रहे? या बहुत अच्छा घर हो जाएगा तो सुख हो जाएगा, या बहुत टाइम से बाहर नहीं गए, थोड़ा बाहर घूम के आएंगे भारत के, तो सुख हो जाएगा। तो ये सुख के नाम पर दूसरों को देखता है, और ये, इसको कोई देखना ही नहीं है। क्यों? कि इसके घर में सब कुछ है। और जब इसके घर में सब कुछ है, तो ये क्यों किसी दूसरे को देखेगा? आ रहा है क्या आप लोग को समझ में? पक्का? रीता आंटी, अपने घर में मेहमान आ जाए, तो कोई पहले से खबर नहीं थी, आ गए, तो भाई मेहमान आ गए तो चाय नाश्ता तो कराएंगे। अब अगर अपने घर में चाय नाश्ता है, चाय मतलब चाय बनाने की सब चीजें, और नाश्ता वगैरह सब कुछ है, तो अब अपने को कोई टेंशन है?
और मेहमान आ जाए और अपने घर में कुछ नहीं हो, अब बताओ, क्योंकि नाश्ता तो कराना है। तो कौन सा वाला सीन ज्यादा अच्छा है? पड़ोसी के यहाँ जाकर दूध लेना, वो आजकल तो नहीं जाते होंगे, क्यों? आजकल तो कौन पड़ोसी है, लोगों को यही नहीं पता होता है। पहले होता था, चौथे काल में। चलो, तो क्या बोल रहे हैं? पड़ोसी क्या जाएगा, पता नहीं कुछ कुछ करेगा। होता है ना, भी घर में कुछ नहीं है और रिश्तेदार आ गए, तो अब धीरे से जाएगा कहीं बाहर, के रिश्तेदारों को ही पता नहीं चल जाए कि बाहर से खरीद के लेके आ रहे हैं। वो कितना एम्बेरसिंग सिचुएशन होती है, मैं ये बता रहा हूँ। किसी की और देखना पड़े, किसी से मांगना पड़े। और एक वो वाली सिचुएशन में बता रहा हूँ कि जब मेरे पास में सब कुछ है, आई एम केपेबल इनफ फॉर एवरीथिंग, मेरे को कोई टेंशन नहीं। मेरी जब इच्छा होगी उतना चाय और उतनी नाश्ता, क्योंकि मेरे घर में है ना सब कुछ। ऐसे ही ये पहला वाला सुख जो है ना, इस पहले वाले सुख के लिए तो बहुत डिपेंडेंसी है, बाहर देखना पड़ता है। और ये वाला दूसरा वाला जो सुख है, इस दूसरे सुख के लिए बाहर नहीं देखना है। क्यों नहीं देखना है? कि जो कुछ भी सुख के नाम पर चाहिए, वो सब कुछ अपने में ही है। अब बताओ, आप कौन सा वाला सिलेक्ट करोगे? ठीक है। अब हो गया ये एक नंबर दो नंबर। अब इस एक दो नंबर को अपन रिप्लेस कर देते। एक नंबर इस इंद्रिय सुख, दो नंबर इस अतीन्द्रिय सुख। ठीक है। अब आपका वो उत्तर साधना के, जिसमें हमारा हित हो, ये है इसमें हमारा हित। अब आई वो बात, आत्मा। इतना गजब है। तो सच्ची में पांच इंद्रिय के विषयों को भोगना पड़े, ये कितना ज्यादा कष्टदायी है, कितना कष्टदायी है। हम्म। हम्म। आप समझ रहे? सुखी तो होना है मुझे, और सुख के नाम पर मेरे को दूसरे को देखना पड़ रहा है। इतना कष्ट है इसमें। कितनी सेल्फ रिस्पेक्ट दांव पे लगानी पड़ेगी। और क्या होगा वो धन्य दिवस, कि हमारे घर में चाय पत्ती हो, हमारे घर में दूध हो, हमारे घर में सब कुछ हो। क्यों? जो सुख हम चाहते हैं वो पूरा का पूरा मेरा, मेरे पास में ही हो, मेरे को नहीं देखना किसी को। क्या गजब है। ये इस लेवल की इंडिपेंडेंसी है ना, ये है सच्चा सुख। इस सुख में है आत्मा का हित। अदालत राम जी बोल रहे, जब लो न रोग जरा गए, तब लो झटिति घटिति निज हित करो। जब तक बुढ़ापा बीमारी आकर के घेर ना लेना, अभी ये बुद्धि अपनी वर्किंग कंडीशन में, अपन क्या गलत है क्या सही है ये बहुत अच्छे से डिसाइड कर सकते हैं। तो जब तक सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तब तक क्या कर लो, इन दोनों के बीच में चुनाव कर लो। एक पार्टी को जिता दो और एक को हरा दो। और 5 साल की सरकार नहीं बनानी है, अनंत काल की सरकार बनानी है। बस इसलिए वो बोल रहे हैं, तिमी जानी आलस हानि, इसका नाम है आत्महित। आया समझ में? आत्महित मतलब क्या? आत्महित मतलब सुख। सुख मतलब निराकुलता। और ये जितनी अभी अपन ने पूरी बातें करी, ये पूरी बात सिर्फ इसी को बता रही थी कि इस वाले सुख में निराकुलता नहीं है। अब इस वाले सुख में निराकुलता है। और निराकुलता क्यों है, उसके अपन ने तीन चार पॉइंट्स तो देख लिए। ये वाला सुख कम ज्यादा होता रहता है, ये एक जैसा चलता है। ये वाला किसी पॉइंट पर आके खत्म हो जाएगा, ये कभी खत्म नहीं होने वाला। इसके लिए दूसरों की डिपेंडेंसी चाहिए, ये टोटली इंडिपेंडेंट है। हम्म। है समझ में? इसके लिए तो पुण्य का उदय चाहिए, इसके लिए तो पुण्य पाप दोनों ही नहीं चाहिए। इतनी सारी बात है। ठीक है। ये इस सुख को अचीव कर लेना, इसका नाम है आत्महित होना। प्रश्न कि भैया चलो आत्महित क्या होता है, ये तो हमको समझ में आ गया। कैसे होता है ये भी तो बता दो।
ये इस वाले सुख को हम कैसे अचीव करेंगे, क्या तरीका है? आए बात समझ में? कैसे अचीव करेंगे? बहुत सरल है। सुनो, क्या करना है, सिर्फ हाँ बोलना है। हाँ, हाँ बोलना है। क्या बोलना है? बोलो जल्दी आप सब लोग। हाँ। अरे ऐसे मन से नहीं, निर्णय के साथ में हाँ बोलना है। इतनी जो अपनी इतनी सारी बातें हुई, इन बातों में आपको क्या अच्छा लगा, ये कि ये, अगर ये अच्छा लगा दिल से ईमानदारी से, तो बस अपन को ये अच्छा लग गया है ना, अच्छा, अभी इसको अचीव नहीं किया है, अभी तो सिर्फ हमको ये अच्छा लगा है, तो हम इस डायरेक्शन में आगे बढ़ चुके हैं। अब अपने को क्या लगता है कि भैया बस आज आपने समझा दिया, कल से रसमलाई खाना बंद हो जाएगी, कल से एसी ऑन करना बंद हो जाएगा, कल से ट्रिप पर जाना, वेकेशन पे जाना बंद हो जाएगा। अरे ये गलत है, ये ओवर एक्सपेक्टेशन। रीता आंटी, अभी इस रविवार को फिर दाल बाटी बनाना है कि नहीं बनाना है? कि भैया दाल बाटी भले ही बन जाएगी, पर अब हमको पता जरूर चल गया है कि उसमें से सुख नहीं आने वाला। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आप समझो, श्रद्धा का आनंद गजब का आनंद है। अकेली श्रद्धा, अकेली सिर्फ हमको ये चीज अच्छी लगी है, हमको ये सुख भला लगा है, ये जो भला लगने संबंधी जो निराकुलता हुई ना, भला लगने संबंधी जो हमारे अंदर क्लैरिटी हुई है, हमारे श्रद्धा में, हमारे ज्ञान में जो स्पष्टता आई है, उसका आनंद ही गजब का आनंद है। नहीं आया अभी तक? हम किसी दूसरे के घर में घुस जाते थे और रोज पिटाई होती थी और बाहर आते थे। क्यों? और आज अपने को पता चला कि ये भैया, तेरा तो घर वो दूसरी वाली गली में है, असली घर। अब बताओ, अभी अपन उस घर में गए नहीं है, अभी तो बस अपने को पता चला है कि यार अपना असली घर तो वो है। ये इतना जानते से ही मजा आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? डॉक्टर साहब उदाहरण दे देते ना, करोड़पति रिक्शा वाला, सुना है आप लोगों ने? बोला, आप लोग सोच लोगे भैया क्या होता है, रिक्शा वाला भी वो करोड़पति भी। करोड़पति है तो रिक्शा क्यों चलाएगा? क्यों? देखो बहुत शॉर्ट में सुनाता हूँ, बहुत शॉर्ट में, मनोरंजन के लिए। एक रिक्शा वाला था, वो जब बहुत छोटा था ना, 1-2 साल का होगा, तब उसके पिताजी मर गए। कोई भी नहीं, बेचारा अनाथ था। हालांकि उसके पिताजी बहुत संपन्न थे, उनके पास खूब पैसा सब कुछ था, पर अभी तो अनाथ रह गया। अभी अनाथ रह गया तो इसको कुछ पता ही नहीं था कि मेरे पास में इतनी सब कुछ चीजें है भी, हमारे पास इतनी प्रॉपर्टीज है, और हमारा तो उधर भी प्लॉट है, इधर भी है, कुछ नहीं पता चला। छोटा था बेचारा। पर इसके पिताजी के एक दोस्त थे, उनको सब पता था। ठीक है, अब मैं कुछ थोड़ी कहानी को फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। 20-25 साल हो गए, अब इसको तो कुछ पता ही नहीं था ना। तो ये तो बेचारा कभी कहीं जाता, कभी स्टेशन पे जाता, कभी कुछ मांगता खाने को, कभी कुछ करता, जैसे तैसे करके थोड़े बहुत रुपए जुटाए और एक रिक्शा खरीद लिया कि ठीक है भैया रिक्शा चलाया करेंगे। ऐसे रिक्शा चलाते चलाते क्या करता था, बस अपनी अपना जीवन चलाता था, और क्या क्या करेगा, ये बोलो। तो एक दिन क्या होता है कि उसकी रिक्शा में वो अंकल आते। ठीक है, उदाहरण थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, अब तो भाव समझना। फिर वो उनको बताते क्या, कि अरे सुन, क्या रिक्शा चलाता है, कि सेठ क्यों मजे लेते हो, हम गरीब लोग हैं, आपको हमारी रिक्शा में बैठना हो तो बैठो, कम से कम हमारी इंसल्ट तो मत करो। कि तेरे को पता नहीं है क्या कि तू करोड़पति है, क्यों गरीब के मजे ले रहे हो साहब, अरे तू सच्ची में करोड़पति है। फिर वो उसने सब बातें बताई कि देख देख तेरे पापा ऐसे थे ना, फिर बोला हाँ मेरे को कुछ कुछ तो याद है बचपन का, तेरा पुराना वाला घर ऐसा था ना। और फिर पूरी सारी उसको बातें बताई, और ये विश्वास दिलाया कि सुन, तू देख वहां पे जा, और वहां जाके तू खोद, और तेरे को सब चीजें मिलेगी। और उसको विश्वास हुआ, अभी वो गया नहीं है, गया नहीं है, अभी तो उसको बस विश्वास हुआ कि यार अपन तो करोड़पति है।
उस विश्वास का मजा है कि नहीं। अभी करोड़ रुपए आ नहीं गए, अभी वो करोड़ रुपए खर्चा नहीं कर रहा है, अभी वो उसने रिक्शा बेची भी नहीं है, अभी उसने बंगला खरीदा भी नहीं है सी फेसिंग, पर उसको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सीता आंटी, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? काय का मजा है? काय का मजा है? श्रद्धा का मजा है, ज्ञान का मजा है, वो जो उसकी समझ सच्ची होगी ना, उसका मजा है। अब बताओ, अभी तक उसने रिक्शे वाले की ड्रेस पहनी थी, रिक्शे वाले की ड्रेस पता है क्या होती है? वो होती है ना खाकी कलर की, या जो भी होती है वो सब पहन के ऊपर से सर। अभी वो ड्रेस भी चेंज नहीं हुई है, ड्रेस थोड़ी चेंज हुई है। वो अपने आप को भी रिक्शा वाला मान रहा है कि नहीं मान रहा? रिक्शा में बैठा है, उसी स्टाइल में बैठा है जैसे रिक्शा वाले बैठते हैं। वो अपने आप को रिक्शा वाला मान रहा है कि नहीं मान रहा है? क्यों नहीं मान रहा है? रिक्शे में बैठा है ना, कि अरे भैया भले ही बैठा हो, बाहर से सब कुछ रिक्शे वाले जैसा दिख रहा हो, पर उसके अंदर में करोड़पति है, करोड़पति है, करोड़पति है। होगा रिक्शा होगा, छोड़ो, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, अब हम करोड़पति है। बोलो, ये होता है श्रद्धा का मजा, ये बता दूं मैं आपको। अब बिल्कुल ऐसा एक्सपेक्ट मत करना कि भैया कल ही हमारा सारा राग खत्म हो जाएगा पांच इंद्री के विषयों का, पर उस राग का राग खत्म हो जाएगा। और जब पांच इंद्री के विषय अच्छे लग रहे हैं ना, उनको भोगने कर जो एक श्रद्धा संबंधी अच्छापना है, ये आश्रव तत्व की भूल ये चली जाएगी। क्या समझ रहे हो? इतना गजब का आनंद है ये, गजब का आनंद है। मैं फिर बोल रहा हूँ, ओवर एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं, ना खुद से ना दूसरे से। अगर ये ओवर एक्सपेक्टेशन का कीड़ा अंदर रहा, तो वो आत्महित किसी कीमत पे नहीं हो सकता। ओवर एक्सपेक्टेशन, कल्पना की जा रही है क्या बात समझ में? और एक और बात, जितनी जितनी अपनी श्रद्धा निर्मल होती जाती है, जितनी जितनी अंतरंग की विशुद्धि बढ़ती जाती है ना, उतना उतना हमको हमारे दोष दिखने लग जाते हैं, उतना उतना हमको पता चलने लग जाता है कि यार देखो, ये कषाय हो रही है। अभी तक तो अपने को लगती नहीं थी वो कषाय हो रही है, अभी तक तो चलता था चलता था चलता, पर अब वो क्लिक होने लगता है। ऐसा नहीं है कि अपन उन चीजों के बीच में नहीं, अपन अभी भी उन्हीं चीजों के बीच में है, पर फिर भी अब वो खटकने लगता है। खटक, ये जो खटक रहा है ना, ये खटकना, ये खटकना बता रहा है कि आपको वो चीज भली नहीं लग रही है, तो ये खटकना सम्यक दर्शन की निशानी है। अस्थिरता जन्य प्रभु दोष भारी, खटकती है रागादि परिणति विकारी। क्या करें, खटकती तो है दिखांडी, क्या करें? विश्वास है शीघ्र ये भी मिटेगी, तो विश्वास है। और जब हमारी श्रद्धा सच्ची हो गई, तो ये बाकी का काम भी तो होगा ना, पूरा विश्वास है। क्यों भैया, क्यों विश्वास है तुमको इतना? ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है ज्यादा? कि नहीं, बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकेगी, ये बतलाओ तुम। अरे, ये आत्मा इतना बड़ा, अनादि अनंत जिसकी सत्ता है, उसके सामने ये टिकेंगे? ये विकार, ये कषाय, अरे ये अभी आई और अभी जाएगी, और मैं सदा था, हूं, रहूंगा। ये श्रद्धा, ये श्रद्धा का जोर, ये है आत्महित। और कुछ नहीं बोल रहे। आत्महित के नाम पर हम आपको पहाड़ चढ़ने के लिए नहीं बोल रहे, आत्महित के नाम पर हम आपको खाना छोड़ने के लिए नहीं बोल रहे, कुछ भी तो नहीं बोल रहे। सिर्फ इतना बोल रहे हैं, वही जो आपने शुरुआत में बोला था, वस्तु स्वरूप की सच्ची समझ। और ये वस्तु स्वरूप को, आज इसके बहुत सारे एंगल्स हो सकते हैं, अभी अपन लोगों ने सिर्फ इसको किसके ऊपर देखा, सुख पे घटा के देखा। कि छह डाला के आधार लिया ना, आत्म को हित है सुख, तो सुख आत्म साबित गई। तो वो दोनों सुख को कंपेयर करा, कि एक तरफ तो इंद्रिय सुख जो आकुलता से भरा पड़ा है, और एक तरफ है अतीन्द्रिय सुख जिसके कण कण में निराकुलता की महक है। निराकुल, अरे सुनो,
उस सुख में निराकुलता है, इसको और अच्छा करो। उस निराकुलता का नाम ही सच्चा सुख है। सुखी होऊंगा, उसके बाद निराकुलता होगी। हाँ, ये जो निराकुलता है ना, ये ही सुख है बस। सुख के नाम पर और कुछ नहीं है, कोई तितलियां नहीं उड़ने वाली है। सुख के नाम पर क्या होगा? ये जो निराकुलता है ना, ये जो निर्भरता है ना, जो दूसरों में करने धरने का भाव खत्म होता जा रहा है ना, ये ही निराकुलता है। इसी का नाम सुख है, इसी का नाम मोक्ष मार्ग है। अब क्या कठिन है? क्या कठिन है? क्या कठिन? कठिन हो तो पूछ लो भैया अभी, कि हो रही है 6 तो अपनी पूरी। बोलो क्या कठिन है? हम लोगों ने कठिन मान रखा है। जगत में कठिन बता दिया जाता है, पर सच्ची में कठिन नहीं है। अब आप सोचो ना, अगर कठिन होता तो वो जटायु को क्यों हो गया? अगर कठिन होता तो वो गाय को कैसे हो रहा है? अगर कठिन होता तो वो घोड़े को, हाथी को क्यों हो रहा है? बकरी को हो रहा है। बताओ, तो मैं करने वाली बकरी, उसको समझ में आ सकती है, अपने को नहीं आ सकती। इससे समझ में आता है कि कठिन तो नहीं है। हाँ, उसको कठिन मान लिया है, वो अलग है। पता है कठिन लग क्यों रहा है, उसकी भी बात है। कल्पना आंटी जी, कठिन इसलिए लगता है क्योंकि जो रास्ता है ना, वो रास्ता हम लोगों ने गलत चूज कर रखा है। साधना आंटी जी, जैसे मान के चलो, मेरे को यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ, तो सबसे सरल रास्ता बता सकते हो? सबसे सरल रास्ता क्या है? कि भैया यहाँ पे खड़े हो, यहाँ जाना है, ऐसे चले जाओ। पर पर आज तक हमको ये सीधा रास्ता ही नहीं मिला। कोई बोलता है कि इधर से घूमते हुए जाना, यहाँ एक नदी मिलेगी, वो नदी को पार करना, फिर उस नदी से आगे बढ़ोगे ना, तो एक पहाड़ आएगा, उस पहाड़ पे चढ़ना, फिर वहां शायद शेर भी मिल सकता है, जंगल घना है, तो शेर से भी तुमको बचना पड़ेगा। क्यों? ऐसे घूमते 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 पता नहीं कभी तो तुम यहाँ पहुंच जाओ। तो बस अपने को कठिन लगने लग गया। बड़ा कठिन, बड़ा कठिन, बड़ा कठिन, बड़ा कठिन, जबकि कठिन है ही नहीं। यहाँ है, यहाँ जाना है, क्या कठिन है इसमें? ऐसे ही मैं आत्मा हूं, ये एक्सेप्ट करना है, इसमें क्या कठिन है? अपने को किसी दूसरे के बारे में कुछ एक्सेप्ट करना ही नहीं है। अपने को तो अपने बारे में एक्सेप्ट करना है। पर द्रव्यंते भिन्न, आप में रुचि, इतना सा तो काम करना है। क्या करना है इसके लिए कल्पना आंटी जी? कितने रुपए का बैलेंस होना चाहिए अकाउंट में सम्यक दर्शन के लिए? कुछ तो होना चाहिए, है? कुछ नहीं। जितना अभी, इस समय, इस पल हमारे पास में जो कुछ है ना, जैसा भी कुछ है, सब कुछ सफिशिएंट है। फिर हो क्यों नहीं रहा है भैया, ये भी बता दो। हो क्यों नहीं रहा है? पता है क्यों नहीं हो रहा है? करना नहीं चाहते हैं, उसकी रुचि नहीं, इंटरेस्ट नहीं है। जब तक रुचि नहीं होगी तो उसकी तरफ हमारा रुझान ही नहीं, रुझान ही नहीं तो पुरुषार्थ ही नहीं, कुछ भी नहीं। एक उदाहरण दिया था, बस आखिरी उदाहरण देके पूरा करते। अब मेरे को घर नहीं खरीदना है, तो फिर मैं गली गली घूमूंगा मकान देखने के लिए, टाइल्स वाले की दुकान पे जाऊंगा, ईट सीमेंट रेती इनके भाव पता करूंगा। नहीं नहीं, कर लो ऐसे जनरल नॉलेज के लिए। क्यों? आजकल क्या चल रहा है, बाथरूम में क्या क्या फिटिंग्स लग रही है, करूंगा मैं कुछ पता, जाऊंगा जगुआर के शोरूम पर, कुछ करूंगा मैं। क्यों नहीं करूंगा? भैया जरूरत ही नहीं है, खत्म करो यार बात, बहुत दूसरे काम है वो करेंगे ना अपन। ऐसे ही जिसको आत्मा की जरूरत होगी ना, जिसको वो आत्म स्वरूप की जरूरत होगी,
जिसको लगेगा कि यार बाहर तो बहुत दौड़ दौड़ धूप कर ली, मजा नहीं आया, इधर मजा है। अब जिसको वो जरूरत फील होगी, अब उसका पुरुषार्थ शुरू होगा। अब जहां आत्मा की, जहां अपने हित की बात उसको मिलेगी ना, उन शास्त्रों को खोल के पढ़ेगा। जहां अपना हित का मार्ग बताने वाले भगवान मिलेंगे ना, उनके पास मंदिर में जाके बैठेगा। जहां अपना हित को दर्शाने वाले वो मुनिराज मिलेंगे ना, और मुनिराज के पीछे पीछे जाएगा। जिन क्षेत्रों पर रह करके अपना आत्महित करने वालों ने अपने मोक्ष को पाया ना, उन क्षेत्रों पर जाएगा। अब होगा ये सारा काम। अब जब तक वो अंदर से प्यास ही नहीं है, क्यों ढूंढेगा? आ रहा है क्या आप लोग को समझ में? क्यों ढूंढेगा? मेरे को प्यास नहीं लग रही है, तो मैं पूछूंगा किसी के घर में जाके, आप क्या बोरिंग का पानी है कि कुएं का पानी है? आप बिस्लरी का पीते हो क्या? मेरे को प्यास ही नहीं लग रही है। हाँ, अब अगर मुझे प्यास लगेगी तो फिर मैं ये सारी फील्डिंग करूंगा, साधना की। अब पता है हम लोगों के साथ में क्या प्रॉब्लम हो गई, बताता हूँ। हम लोगों को प्यास ही नहीं लगी और हम कुआं ढूंढने चले गए। हमको प्यास नहीं लगी और अब लोगों के गेट खटखटा रहे, बोरिंग का पानी है कि कुएं का पानी है, छना हुआ है कि बिना छना है, बिस्लरी का तो नहीं है। कौन कर रहा है इतनी सारी पंचायती, जिसको प्यास ही नहीं लग रही है? अब बोलेगा कि यार तुमने तो बड़ा बोर कर दिया, मेरे को तो कुछ मिला ही नहीं। तो हमने तो तेरे को बोला भी नहीं था कि तू कहीं जा, तुझे प्यास लगे तो तू जा। आया समझ में? देखो, जिसको प्यास लगी होती ना, उसको अगर एक छोटा गिलास भी पानी मिलता, उसको बहुत मजा आता। और जिसको प्यास नहीं है ना, उसको नदी के पास जाके भी खड़ा कर दो, उसको मजा नहीं आएगा। जिसको प्यास नहीं है, उसको नदी के पास खड़ा कर दो, झरने पे ले जाओ, भैया मेरे को प्यास ही नहीं है। और जिसको प्यास हो, उसको नदी झरना भी छोड़ो, एक चम्मच भी पानी होगा ना, एक कटोरी भी होगी, एक गिलास भी होगा, तो उसको लगेगा अरे क्या मिल गया। ऐसे ही जिसको आत्महित की थोड़ी सी भी रुचि होगी, जिसको आत्महित का थोड़ा सा भी गरज होगा, गरज होगी, अब उसको जिनवाणी के एक एक अक्षर सोना लगेंगे, हीरा लगेंगे। उसको जिनेन्द्र भगवान का दर्शन ऐसा लगेगा, अति पुण्य उदय ममा है। अब लगेगा वो उसको ऐसा। नहीं तो वो तो रोज होता ही। आया आप लोग को समझ में? इसका नाम है आत्महित। संसार दुख रूप लगेगा तो आत्महित का पुरुषार्थ होगा। जब संसार में ही मजा आ रहा है, तो क्या आत्महित? ठीक है। तो आत्महित की जरूरत लगना, वो जरूरत क्यों है आत्महित की, वो मैंने सारी बात बताई है पूरी क्लास में। क्योंकि ये जो कुछ भी है, इसमें मेरा भला नहीं है, और मैं यहीं पर सारी मेहनत करता हूँ, इसलिए दुखी भी रहता हूँ। और यहाँ पर मेरा भला ही भला है, और यहाँ मेरी मेहनत नहीं है, इसलिए मैं दुखी रहता हूँ। अब थोड़ा सा मैं अपना डायरेक्शन चेंज कर लूँ, मेहनत तो कर रहे, ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं कर रहे, तो मेहनत थोड़ी सही डायरेक्शन में हो जाए, तो फिर अपना काम हो जाए। ऐसे होता है आत्महित। और फिर तो उसके साथ में वो सारी बातें तो है, इमी जानी, आलस हानि, साहस। बिना आलस को छोड़े और साहस को धारण करे तो नहीं हो पाएगा। जिसको प्यास लगी है, उसको तो घर से तो निकलना पड़ेगा, साहस धारण करना। नहीं नहीं नहीं, हम तो नहीं जाएंगे। तो भैया कुआ तो तेरे पास में नहीं आएगा। ऐसे ही तेरे को आत्महित की गरज है, तो अब तेरे को अपना हर एक समय वो आत्महित के लिए समर्पित करना पड़ेगा, तो तेरा आत्महित होगा। और तेरा आत्महित भी बदलो, तेरा हित होगा, क्योंकि तू और आत्मा कोई अलग नहीं है। तेरा हित होगा, अपना हित होगा, हम सबका हित होगा। ठीक है, विचार करिएगा। जी, थोड़ा आत्महित की बात आज आया था मन में। कल अपन लोग जो है, ये छह ढाला का अंतिम छंद, छठी ढाल का जो है, उसको लेंगे। बहुत सुंदर मार्मिक छंद है, बहुत अमेजिंग। यह राग आग दहे सदा, बहुत सुंदर है। इस छंद का विषय पूरा अमरचंद आचार्य देव ने कलश लिखा है, बड़ा सुंदर है वो कलश। कल ही पढ़ेंगे उसको अपन। ठीक है।
अभी कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए। नहीं है? जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती, तो ही जग दिन है, जो तेरी शरणागति वो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से तुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम्हें। जय बोलिए द्वारकामयी जिनवाणी माता की। एक बात और, जो श्रद्धा और चारित्र की बात आती है ना, प्रश्न भी आता है कि भैया श्रद्धा तो हो जाए, चारित्र में तो आया ही नहीं। उसका क्रम है। जैसे जैसे श्रद्धा, देखिए चारित्र में लाना नहीं पड़ता है, चारित्र में आता है। जैसे जैसे श्रद्धा दृढ़ होती जाती है, श्रद्धा निर्मल होता जाता है, वैसे वैसे राग आदि घटते जाते हैं। और वास्तव में राग आदि का घटना, मिटना, ये ही चारित्र है। पहले मैं चारित्र लूं और फिर मेरी श्रद्धा चारित्र लेने पर सही हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। इसके लिए हम जितना योग्य एक सदाचार रूप जीवन है उतना तो हम लोगों का रहता ही है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो हम बहुत ज्यादा इन बातों में नहीं उलझ करके मात्र और मात्र अपने श्रद्धान को निर्मल करने पर पूरा का पूरा जोर दे, तो हमारा मोक्ष मार्ग साधने रूप जो लक्ष्य है, जो ऑब्जेक्टिव है, उसमें हम कुछ आगे बढ़ पाएंगे। अन्यथा चारित्र की चादर ओढ़ते रहेंगे और श्रद्धा अंदर से मिथ्या रहेगी, तो कुछ भी लाभ नहीं होगा। ठीक है, विचार करिए। जय गुरु।